हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप सो। अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं आपने वो किए होंगे और अपने बिजी शेड्यूल में से अपना हिट टाइम जरूर निकालो डेली बेसिस पे 15 से 20 मिनट मैक्सिमम। तो अभी तक हमने 10 क्वेश्चन कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले ना मैं तुम्हें एक टॉपिक लिखवा रहा हूँ, अपनी नोटबुक उठाओ, उस पर नोट कर लो। बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है। अभी तक हमने सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला जो लिखा, सुपर प्रॉफिट निकालने की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ, वो लिखा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाला हमें? नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमने फॉर्मूला लगाया था कैपिटल इंप्लॉयड, जितना कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट किया इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। अब मैं कैपिटल इंप्लॉयड के तुम्हें फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ, वो ध्यान रखना। कैपिटल इंप्लॉयड कई बार क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन नहीं होगा। अभी तक तो हमने जो क्वेश्चन किए उसमें डायरेक्ट गिवन था। अगर कैपिटल इंप्लॉयड डायरेक्ट गिवन ना हो तो कैसे निकालना है? पहला फॉर्मूला, एक, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ये मैं अभी सिंपल फॉर्मूला लिखा रहा हूँ कैपिटल एम्प्लॉयड का। इसमें थोड़ा सा एक एडवांस आ सकता है। अगर वो तुम्हें याद हुआ, अगर तुम्हें याद रहा तो तुम बाकी बच्चों से अलग कैटेगरी में आ सकते हो। ठीक है, अब वो अगर थोड़ा सा पेपर अगर टफ आता है या मुश्किल बनाने की सीबीएसई कोशिश करती है तो वो हम कर लेंगे, तो उसको इंपॉर्टेंट याद रखना। नॉर्मल बेसिक पे ये होगा। दूसरा फॉर्मूला, पार्टनर्स की कैपिटल प्लस पार्टनर्स के करंट अकाउंट के बैलेंस प्लस पार्टनर्स को जो जो मिलना है जो पार्टनर्स का ही है, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट, माइनस प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस, डेबिट बैलेंस माइनस एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ये फॉर्मूला, ठीक है, ज्यादातर ये यूज होता है, ज्यादातर। बट इसी में अगर मैं बात करूं, अगर थोड़ा सा एडवांस फॉर्मूला इसमें अगर आ जाए, इसमें, चलो मैं दोनों की एडवांस फॉर्मूला लिखता हूं। ज्यादातर ये याद रखना, इसके अलावा कैपिटल एम्प्लॉयड के क्या क्या फॉर्मूले हो सकते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला, बेटा ये फॉर्मूला याद रखना। ये फॉर्मूला याद रखना, अगर आपको ये याद रहा तो आप एडवांस कैटेगरी के स्टूडेंट्स में की लिस्ट में आ जाओगे। क्या फॉर्मूला है? टोटल एसेट्स तो लिखनी है, सेम फॉर्मूला है। बस टोटल एसेट्स जब लोगे ना बैलेंस शीट की एसेट साइड में, जब सारी की सारी एसेट्स देखोगे, उसमें से कौन सी एसेट्स नहीं लेनी। गुडविल मत लेना। परचेज गुडविल होती है ना, खरीदी होती है। अभी अभी थोड़ा ना पता चलेगा बिकेगी या नहीं बिकेगी, अभी कैश में कन्वर्ट होगी या नहीं होगी, अभी रहने देना, तो गुडविल छोड़ देना। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट छोड़ देना। मैं यहां लिख देता हूं, एक्सेप्ट नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को छोड़ देना, जिसको हम डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। माइनस वही है, करंट लायबिलिटी। तो सेम फॉर्मूला, टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। बस टोटल एसेट्स जब लिखोगे ना, उसमें टोटल एसेट्स का टोटल करोगे तो गुडविल का टोटल मत करना, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का टोटल मत करना, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस या डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर ये बैलेंस शीट की एसेट साइड में गिवन है तो इनको छोड़ देना। ठीक है जी। मैं तुम्हें हिंट भी दिखाता हूँ कैसे दिया होगा। जैसे ये एग्जांपल देखो, जैसे भी क्वेश्चन आएगा ये वाला आने वाले टाइम में हम करेंगे। जैसे मान लो ये टोटल एसेट है, आपको इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है। एसेट साइड अगर अप्रोच में निकालू तो जो टोटल एसेट्स लेंगे, ये वाली 21 लाख की टोटल एसेट है ना, तो 21 लाख में क्या क्या मत लेना? गुडविल मत लेना, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मत लेना, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस मत लेना। ठीक है, तो यानी कितना अमाउंट छोड़ना है तुम्हें? 165 प्लस 35, 2 लाख, 2 लाख प्लस 230, 430 टोटल एसेट्स में मत लेना। आप यहां पर लेना 16,70,000 की टोटल एसेट है, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड इस क्वेश्चन में निकलेगा। टोटल एसेट्स है 16,70,000 माइनस करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी कौन कौन सी है? क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग रेंट, ये दो चीजों को माइनस करोगे, ये आपके पास 3,90,000। ठीक है, तो टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, टोटल एसेट्स में क्या क्या छोड़ना है वो मैंने तुम्हें दिखवा दिया। एक तो ये फॉर्मूला याद रखना। प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बताऊंगा साथ के साथ, टेंशन मत लेना। ठीक है, अगला,
कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला, एक तो मैंने इस ये शॉर्टकट फॉर्मूला है, इजी फॉर्मूला है, इसको एडवांस वर्जन में ये वाला याद रखना। इसका फॉर्मूला देखते हैं क्या क्या लेना है आपने। पार्टनर्स की कैपिटल प्लस कर देना, वो भी हमने किया ही है, अभी लिखा ही हुआ है। मैं ये लिखता हूँ सारी चीजें। पार्टनर्स के करंट अकाउंट के बैलेंस अगर हुए तो, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट प्लस करना। फिर आपने यहाँ पर लिखा हुआ है जनरल रिजर्व हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट हो गया, माइनस क्या क्या करना है इसमें से, प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस। पार्टनर्स का करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस गिवन होगा। डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस का मतलब है उसने फर्म को पैसे देने हैं। और क्या दिया हो सकता है, और क्या क्या माइनस करना है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। अब और क्या माइनस करना है तुम्हें, और ध्यान रखना, ये आपको याद रहेगा तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट की कैटेगरी में आ सकते हो। क्या क्या माइनस करना है, गुडविल जो कि बैलेंस शीट की एसेट साइड में दी होती है वो भी माइनस कर देना, माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इसको भी माइनस कर देना। जो हमने एक्सेप्ट में लिखा था ना, एक्सेप्ट में, उनको भी माइनस कर देना आप, ठीक है। तो गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का दूसरा नाम है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर, क्योंकि ये जो वो चीजें हैं जो कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकती, तो आप इनको कैपिटल में से ये माइनस हो जाएगी। तो ये आपके पास फॉर्मूले है, ये अपनी नोटबुक में लिखना, ठीक है। तो सब कुछ वही है, सेम यही फॉर्मूला है, बस एक्स्ट्रा माइनस करना आपको गुडविल और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। क्लियर, इसके बेस पे हम क्वेश्चन करते हैं। पहले तो ये फॉर्मूले लिख लो। वैसे हम इसको बोलते हैं एसेट साइड अप्रोच, ये आपकी होती है लायबिलिटी साइड अप्रोच। मैंने आपको इसका फॉर्म, इसका मैंने तुम्हें दिखा दिया क्वेश्चन, मैं इसका भी दिखा देता हूं तुम्हें, और हम चेक कर लेते हैं दोनों मेथड से क्या आपके पास आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे मैंने तुम्हें अभी ये क्वेश्चन करवाया था, अगर मैं एसेट साइड अप्रोच लूं, तो कैपिटल एम्प्लॉयड जब हमने निकाली थी, तो मैंने कहा था टोटल एसेट्स लेते समय, टोटल एसेट्स लेते समय यानी इसमें से को क्या क्या छोड़ना है मैं तुम्हें बता चुका हूँ, थोड़ा याद करो। गुडविल छोड़ देना, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट छोड़ देना, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस छोड़ देना। तो 4,30,000 इसमें से माइनस करोगे तो ये आएगा 16,70,000 की टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ये दोनों को मिला के हमारी करंट लायबिलिटी, क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग रेंट, ये आपके बनते हैं 4,90,000। तो अगर मैं इसको सोल्व करूं तो ये बनेगा 11,80,000। एसेट साइड अप्रोच से तो ये आंसर आ रहा है, तो लायबिलिटी साइड अप्रोच से भी सेम आंसर आना चाहिए। लायबिलिटी साइड का अप्रोच के आंसर को, क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या है, मतलब मैंने लिखवाया तुम्हें, पार्टनर्स की कैपिटल प्लस यानी 1470 प्लस प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट। लायबिलिटी साइड में जो प्रॉफिट होता है वो, लायबिलिटी साइड में जो बैलेंस होता है वो प्रॉफिट होता है। एसेट साइड में अगर प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है तो वो लॉस होगा। लायबिलिटी का मतलब है फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट है, दैट मीन्स ये पैसा फर्म ने पार्टनर को देना है, तो फर्म के लिए लायबिलिटी है, प्रॉफिट है, ठीक, प्रॉफिट होगा। और अगर एसेट साइड में है तो वो लॉस होगा कि फर्म ने लॉस के पैसे पार्टनर से लेने हैं, ठीक है जी। कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस 1470 प्लस प्रॉफिट प्लस, इधर से कुछ नहीं लेना, मैंने कहा था माइनस क्या क्या करना है, गुडविल 230, मैंने अभी फॉर्मूला लिखवाया था तुम्हें। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस करनी है 165 और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 35। तो इन दोनों को प्लस करो अगर, ठीक है जी, ये बनेगा आपके पास 16,10,000। ये इसको प्लस करोगे ये बनेगा 430, माइनस करने यानी 1 2 3, इन तीनों को माइनस करोगे 430, ये आएगा आपके पास 11,80,000। इधर भी 1180 है, इधर भी 1180 है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड के दोनों फॉर्मूले से आंसर सेम आने हैं, बट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहते हो, ठीक है। तो मैं फॉर्मूले बता चुका हूँ, इसके बेस पे हम सिंपल से नॉर्मल क्वेश्चन भी करके देखते हैं। तो आपके पास ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आते हैं, सिंपल से क्वेश्चन है, 1 मार्क में भी आ सकते हैं, 2 या 3 मार्क्स में भी आ सकते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्या पूछा है, फाइंड आउट द कैपिटल एम्प्लॉयड। बेटा आपको कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट करने के लिए कहे
सिंपल वाले क्वेश्चन में, ठीक है। कई बार आपको क्वेश्चन में कहेगा एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करके दिखाओ, इस टाइप के सुपर प्रॉफिट वाले क्वेश्चन में। कई बार आपको कहेगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न फाइंड आउट करके दिखाओ। तो अगर आपको ये तीन चीजें हो तो ज्यादातर ऐसे केसेस ना, मतलब सुपर प्रॉफिट वाले मेथड के केस में आपको गुडविल गिवन होती है। गुडविल आपके पास गिवन होगी, चेक कर लेना, इस क्वेश्चन में भी हो शायद। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है, तो फिलहाल हमें तो ये निकालनी है कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड जिस फॉर्मूले में आती है, एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना होता है, ठीक है, और एक आता है नॉर्मल प्रॉफिट के बीच में आता है, वो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। अब हम देखते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए क्या, तो क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है फिलहाल हमारे पास। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है, ये 3 इयर्स के प्रॉफिट गिवन है, इन 3 इयर्स के प्रॉफिट की बेस पे आप एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हो। गुडविल की वैल्यू है 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, ऐसे क्वेश्चन में गुडविल गिवन है, मैंने कहा था ना गुडविल गिवन होगी, तो इस टाइप के क्वेश्चन में ये वाले, अब जो भाई एक दो क्वेश्चन आएंगे ना वो इसी के ऊपर बेस्ड है। ऐसे क्वेश्चन में आपके पास गुडविल गिवन होगी, तो गुडविल का फॉर्मूला लगा लेना सबसे पहले तो, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। गुडविल आपके पास वैल्यू है 150, यहां लिखो 150। सुपर प्रॉफिट निकाल लो, नंबर ऑफ ईयर परचेज भी गिवन है 3, ये 3 डिवाइड हो जाएगा तो सुपर प्रॉफिट आपके पास आ गया। ठीक है जी, मैं क्या कह रहा हूं, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए कहेगा, एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए कहेगा, तो गुडविल गिवन होगी। आप सुपर प्रॉफिट निकालना और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा देना, एवरेज प्रॉफिट माइनस, अब इन तीनों में से दो चीजें आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, एक आप फाइंड आउट कर चुके हो सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट भी फाइंड आउट कर लो। इन तीनों को प्लस करो, 3 से डिवाइड करो, इन तीनों को प्लस करेंगे 210 प्लस 156 366 डिवाइड बाय 3, 1,22,000, ये आपका निकला है एवरेज प्रॉफिट। 3 को प्लस करो, डिवाइड करो 3 से, तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट निकला 1,22,000। नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा और 50 इधर जाकर माइनस, 122 में से 50 माइनस करो 72। आपको निकालनी है कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड इस फॉर्मूले में है बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। नॉर्मल प्रॉफिट आपके पास इधर है 72, कैपिटल एम्प्लॉयड आपको निकालनी है ये ऊपर, और 12 को लेकर जाओ नीचे, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी आपकी 12 6 6 लाख, आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड, आपका आंसर आ चुका है। ठीक है जी, आई होप सो तुम्हें ये क्वेश्चन क्लियर होगा अच्छे से, और इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, स्क्रीनशॉट ले लेना इस क्वेश्चन का और इसकी प्रैक्टिस करके देखना, ठीक है बेटा। एक और क्वेश्चन करेंगे आज के लिए, और एक जो फॉर्मूला है वो टिप्स पे रखना, ताकि उस फॉर्मूले के बेस पे जब मैं कल हम क्वेश्चन करें तो तुम्हें आते होंगे। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को करके देखते हैं क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में। गुडविल ऑफ द फर्म 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट गिवन है 3675, गुडविल गिवन है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी गिवन है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकालना है बेटा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मैंने कहा था ना कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी पड़ सकती है, एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ सकता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकालनी पड़ सकती है, तो तीनों केसेस में आपके पास गुडविल गिवन हो सकती है। तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला लिख लिया करो पहले तो, जिस मेथड के अकॉर्डिंग दे रखा है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। गुडविल है 375, सुपर प्रॉफिट आप निकाल सकते हो इजिली, नंबर ऑफ ईयर परचेज आपके पास 3 है, डिवाइड करोगे ये आएगा 1,25,000। फिर सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख लिया करो, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, फिर देख लिया करो आप क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हो। सुपर प्रॉफिट आप निकाल चुके हो 125, एवरेज प्रॉफिट आप इजिली निकाल सकते हो, एवरेज प्रॉफिट ये रहा, 1 लाख लॉस का है, 535 प्रॉफिट का है, तो 535 में से 1 लाख माइनस किया 435, 435 प्लस 480, ये बनेगा बेटा आपके पास 9,15,000 टोटल प्रॉफिट, अपॉन में करोगे 3 से,
ये आएगा आपके पास 3,05,000। तो बेटा एवरेज प्रॉफिट आया है आपके पास 3,05,000। नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, इधर जाकर माइनस हो जाएगा, ये आएगा आपके पास 1,83,500 में से 125 माइनस करोगे 1,80,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकालनी है। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा लो, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। सोचो, नॉर्मल प्रॉफिट ये रहा 180, कैपिटल एम्प्लॉयड भी गिवन होगी इस क्वेश्चन में, ये 15 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न फाइंड आउट करनी है, तो ये 20 से 20 कट 15,000, 1,80,000 को 15,000 से डिवाइड कर दो, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा। 30 से 30 कट 12%, तो राइट आंसर इज 12%। ऐसे ही क्वेश्चन को देखने के लिए, लगातार क्वेश्चन को देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और अच्छा लगे तो कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जो आज हमने फॉर्मूलेज किए हैं उसके बेस पर कल हमारे पास 1-2 दिन में वो क्वेश्चन आएंगे, तो बने रहना, चैनल को देखते रहना।